कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में यमराज के माध्यम से हम जानेंगे कि परम पुरुष परमात्मा की स्थिति क्या है और उसका स्वरूप क्या है। यमराज कहते हैं, सत्य और शुद्ध मन से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अरण्योर्निहितो जाता वेदा गर्भ इव सुब्रतो गर्भिणीभिः दिवे दिवैड्यो जाग्रवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्रिः एतद्वैतत्। जो अग्नि गर्भवती स्त्रियों द्वारा भली भांति धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरण्यों के मध्य स्थित है, वह प्रज्वलित होने पर हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्यों के द्वारा नित्य प्रति स्तुति करने योग्य है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है। यतश्रोदेति सूर्योऽस्तं यत्र चागच्छति तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदुनात्तेति कश्रन् एतद्वैतत्। जहाँ से सूर्यदेव उदित होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विः मृत्योः सा मृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति। जो ब्रह्म यहाँ इहलोक में है वही वहाँ परलोक में भी है, और जो वहाँ है वही यहाँ भी है। जो मनुष्य इसमें भिन्नता देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, अर्थात जन्म मरण चक्र में भटकता रहता है। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः सा मृत्युं गच्छति या इह नानेव पश्यति। शुद्ध मन से ही परमात्मा तत्व जानने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य इस जगत में भिन्नता देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, अर्थात बारंबार जन्मता मरता है। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य नातदो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्याकाश में स्थित है, जो भूत भविष्य और वर्तमान का शासक है। उसे इस प्रकार जान लेने के बाद मनुष्य किसी की ना तो निंदा करता है और ना ही घृणा करता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य सा एवाद्य सा ओष्ट्रवः एतद्वैतत्। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धुएं से रहित ज्योति की भांति है। भूत भविष्य और वर्तमान पर शासन करने वाला वह जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा, अर्थात वह नित्य सनातन है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् स्थानेवानुविधावति। जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर बरसा हुआ जल पर्वतों से बहकर भिन्न भिन्न स्थानों को चला जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों को परमात्मा से भिन्न देखने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, अर्थात उन्हीं के शुभ अशुभ लोकों और ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। हे गौतम वंशी नचिकेता, जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल मिलकर वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी की आत्मा भी वैसी ही हो जाती है। द्वितीयाध्याय प्रथम वल्ली समाप्तम। अगले वीडियो में प्रस्तुत है द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली, जिसमें यमराज नचिकेता को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है।